तो देखिए ये एक और तस्वीर आ गई है द्विपक्षीय बातचीत की। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। ये जापान के राष्ट्राध्यक्ष इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए आपसे कुछ देर पहले ऋषि सुनक की तस्वीर आई थी और अब ये जापान के राष्ट्राध्यक्ष। मैं विशाल पांडे का रुख कर लेती हूँ। विशाल, एक के बाद एक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत जारी है और अब इस समय जापान के राष्ट्राध्यक्ष के साथ ये बैठक चल रही है। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत इस समय चल रही है। मैं मुनी साहब आपका रुख करना चाहूंगी और जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति रही है, लगातार अपने पड़ोसियों के साथ उसके संबंध खराब रहे हैं और इस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ ये जो द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, इसको कैसे समझना चाहिए चाइना के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, चाइना के परिप्रेक्ष्य में भी देखिए उसको, लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत और जापान की दोस्ती और उनके संपर्क आपस में रिश्ते आपस में बहुत बड़े हैं और वो रिश्ते डिफरेंट डायमेंशंस के हैं। उसमें स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट भी है, उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है और दोनों देशों का हाथ मिलाकर तीसरे देशों में जाकर डेवलपमेंट को लेकर भी और सिक्योरिटी को लेकर भी काम करने की बात भी है। तो सारे एशिया में, और इसके पीछे जैसा आपने कहा कि चीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चीन ने अपने आप को अपने सभी पड़ोसियों को तंग करना शुरू किया और खास तौर से टेरिटोरियल मामलों में, जो सीमा का मामला है उसमें जापान से भी उन्होंने पंगा लिया और हमसे तो पंगा ले ही रहे हैं 1962 से लेकर 1960 से लेकर। तो चीन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके साथ ही साथ एशिया को ढालने में, एशिया को एक नया रूप देने में भी भारत और जापान की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण कदम रखती है। और वही बातें सारी मुझे लगता है कि द्विपक्षीय बातचीत में होकर सामने आएगी कि किस तरह से और हम अपने आपसी सहयोग को और अपने आपसी सहयोग को तीसरे देशों में बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और विशाल पांडे, जी न्यूज संवाददाता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जापान के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात हमें दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री हैं इस समय फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और उधर दूसरी तस्वीर हम ऋषि सुनक की भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो एक के बाद एक प्रधानमंत्री की, जिसे कहा जाए कि एकदम बुलेट ट्रेन की तरह ये बैठकें चल रही हैं। बहुत लंबा चौड़ा ये पूरा कार्यक्रम है आज। देखिए शोभना जी, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, बुलेट ट्रेन, क्योंकि जापान और भारत के आपसी सहयोग से जल्द ही मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाने पर जो काम चल रहा है वो पूरा होगा और उसमें जापान का सहयोग सबसे ज़्यादा है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब ये द्विपक्षीय वार्ता हुई तो इसमें जापान की बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उस पर भी चर्चा हुई होगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप फ्रेंडशिप है भारत और जापान के बीच में। 1952 से ही राजनयिक संबंध दोनों देशों के बीच में है और खासतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर दोनों के विचार एक हैं कि खुला और मुक्त ये पूरा क्षेत्र हो, इंडो पैसिफिक। और प्रधानमंत्री मोदी का जापान के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे उस वक्त भी उन्होंने जापान का दौरा किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कई बार जापान जा चुके हैं। क्वाड के साइडलाइन में उनकी कई बैठकें हो चुकी हैं जापान के कई प्रधानमंत्रियों के साथ में। और हमने ये देखा था कि सितंबर 2022 में जब शिंजो आबे का अंतिम संस्कार था तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उस दौरान भी जापान के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। हाल में हिरोशिमा में जब G7 का समिट चल रहा था, जापान के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, वहां भी मुलाकात हुई थी। भारत और जापान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान बहुत आगे है। बुलेट ट्रेन की अगर हम बात करें तो उस प्रोजेक्ट पर भी लगातार भारत में काम चल रहा है। तो तमाम द्विपक्षीय संबंधों से लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फूमियो किशिदा के बीच बातचीत हुई है। बिल्कुल ठीक है विशाल।